आज हम 12th क्लास के हम इंग्लिश सिलेबस को पहले जानेंगे कि इंग्लिश सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। अगर ये पता रहेगा तभी हम कुछ कर पाएँगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा करते हैं उसको यानी कि 100 मार्क्स का जो पेपर है उसको हम 2 भाग में बाँट लेंगे। पहला तो होगा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, है ना? ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद जो 50 मार्क्स में क्या-क्या रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम ग्रुप ए मान लेते हैं और ग्रुप बी, तो इसी को हम पूरा सम कंप्लीट करेंगे। क्या है इसको देखते हैं पहले ग्रामर्स के बाद, उसके बाद बुक, यानी कि ये जो क्लियर जब भी होगा वो 2 भाग में, पहला ग्रामर और उसके बाद बुक। ये दोनों मिलाकर क्लियर होगा 100 मार्क्स का पुड़ेगा। तो बुक ग्रामर दोनों अलग-अलग है, दोनों अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा। चलिए उसको पहले हम सबसे पहले ग्रामर वाला बात कर देंगे और बुक वाला। तो ए ग्रुप बी। अब इसको क्या है एक ग्रुप बी में और उसके बाद समझते हैं कि ग्रामर हमको क्या पढ़ना है, बुक में हमको क्या पढ़ना है। उसके बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये 50 होते हैं। अगर आप 50 में 50 सही करते हैं 50 नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में बात करते हैं कि टॉपिक क्या क्या है। ये सबसे पहले नंबर 30 नंबर का आएगा, ठीक है। 30 नंबर में क्या क्या रहेगा। सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि ये पढ़ना पड़ेगा हमको। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, उसके बाद टेंस, उसके बाद टाइम एंड टेंस, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब। ये आप नोट भी करना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद 10 नंबर में है सिंथेसिस, उसके सिंथेसिस। उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस इसमें करेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद है इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कहते हैं जैसे अनेक शब्द के एक शब्द वही। उसके बाद एंटोनेम्स एंड साइनोनेम्स। एंटोनेम मतलब समझ लो कि उल्टा शब्द, कोई भी चीज़ को उल्टा लिखते हैं ना, तो वही उल्टा एंड सीधा। उसके बाद और भी एक हम जोड़ सकते हैं, वो बुक में ही रहेगा, जैसे कि ऑथर्स नेम, लेकिन उसको अभी काउंटिंग हम नहीं करें, यानी कि 15 15 दूनी ये समझ लो 30, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक में। इतना लिखने के बाद अब हम बी बुक लिखते, ए में ही बुक लिखना। ये बुक का है, बुक में आपको इतना समझ लो कि अभी फ़िलहाल 20 नंबर से पूछेगा। कैसे, एक प्रोज से, दूसरा पोइट्री, तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब क्या है प्रोज, क्या है पोइट्री। जैसे इतना समझ लो कि कविता, कविता को हम बोलते हैं यहाँ पर कविता नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, उसी का नाम चेंज करके यहाँ पर पोइट्री हो गया, ठीक है। कहानी जो मिक्सअप है उसको बोलेंगे प्रोज। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी की इंग्लिश की कहानी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये टोटल पढ़ेंगे तो वो 20 मार्क्स करेगा, ठीक है। यानी कि ग्रुप ए में इतना आएगा। अब ग्रुप बी में कहानी क्या है कि 50 मार्क्स कैसे पूरेगा, यानी कि जैसे मान लो क्वेश्चन आंसर भी लिखते हैं उसी प्रकार से इतना। ग्रुप ए ये हो गया 50 मार्क्स का, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में कैसे मिलेगा 50 मार्क्स, तो ये रहा। अब 50 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर क्या क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। ग्रुप बी में जो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में निबंध लिखना है, उसमें 5 ऑप्शन रहेगा। 5 में से किसी एक ऑप्शन पर लिखेंगे और एक लिखने के 8 नंबर मिलेंगे। अगर सही से हुआ 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब ये समझ लो कि व्याख्या करना, मतलब कोई भी लाइन जैसे मिलता है तो उसको नहीं बोलते शॉर्ट में रहेगा, उसको व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन भी बुक में 2 गो है, एक पोइट्री एक प्रोज, यानी कि कहानी कविता ये सोच लो। तो एक प्रोज से रहेगा तो उसको 4 नंबर मिलेगा और पोइट्री से है उसको भी 4 नंबर, तो मतलब दोनों बनाना पड़ेगा। तो फिर भी 4 नंबर का सही रहेगा। एक्सप्लेन 4 में 4 मिलेगा, इसमें भी 4 में 4, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद जो हम करते हैं वो है लेटर। लेटर लिखो चाहे एप्लीकेशन, मतलब प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखते हैं ना,
तो ये है वही है, अगर सही रहा तो ये 5 में 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब समझ लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा 10 को ऑप्शन, मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, यानी कि 5 बनाना है। तो 5 दूनी 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से देखो ये क्या है, यह लिखा हुआ समरी, ये लिखा है ट्रांसलेशन, ये लिखा है मैच द फॉलोइंग, मतलब मिलान करें। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, ये पूरा में से ना ओनली फॉर तीनों बनाना है। तीनों बनाएंगे, एक कर बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, तीनों बनाएंगे तो 15 नंबर, यानी कि हमको तीनों बनाना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले समरी में किसका समरी रहेगा, तो ये प्रोज का समरी रहेगा। 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से हमको एक बनाना है, ये बनाओ, चाहे पोइट्री देख लो, पोइट्री के समरी ये भी रहेगा सेम, 3 ऑप्शन, एक बनाना है। तो कितना हो गया 2। अब देखो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी एक लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स का, इस पूरा में से एक बनाओ, चाहे उसके बाद ट्रांसलेशन देख लो। ये देखो उसके बाद क्या करते हैं, मैच लिस्ट ए फ्रॉम लिस्ट बी। अब हमको मिलाना है तो 5 मार्क्स मिलेगा। अब देखो लेकिन इसमें दिक्कत ये सही अच्छा है कि मतलब प्रोज से भी मिलाना है 5 मार्क्स का, पोइट्री से भी, तो 5-5 से 2 मिलाएंगे तो कितना 10 मार्क्स हो गया हम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि समरी उमरी कुछ भी नहीं लिख कर ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के एगो रहेगा तो 8 ट्रांसलेशन रहेगा, तो उसमें 5 बनाना है। अगर हम चारों भी बनाते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही से। तो हम क्या करेंगे, 2 मिलान करेंगे, एक ये। लेकिन यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम समरी लिख लेंगे। उसके बाद अगर वो भी नहीं लिख पाते हैं तो हमको एक पैसेज मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में 4 नंबर का ये मिलेगा आपको पैसेज। पैसेज मतलब ये समझ लो कि वाक्यांश, और पूरा लाइन लिखा रहेगा, उसको तुमको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसको लिखने के कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर। इस प्रकार से इस कॉलम बी में भी कितना हो गया है, 50 मार्क्स। कैसे, तो एक बार लिख देते हैं। देखो शुरू में हम सब ये कॉपी में लिख लेना है, ये शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहला ए से कितना मार्क्स का, 5, अति ऑप्शन रहेगा 5, कुल मार्क्स 8 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे क्या नंबर का होगा, 4 4 दूनी 8 मार्क्स का, 2 रहेगा। उसके बाद एक लेटर या एप्लीकेशन, वो कितना मार्क्स का रहेगा, 5। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या मार्क, 10 वो रहेगा। उसके बाद ये समझ लो कि समरी एक्सप्लेन मिला करके 15 मार्क्स है, ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर का पैसेज, 4 नंबर का पैसेज। देखो 8 8 16 4 20, 10 30, 10 40, 5 45, हाँ एक किधर छूट गई, ये देख लो 8 8 16 5 21 प्लस में 10, तो हो गया 31। 31 में अगर 15 ऐड करते तो कितना हो गया, तो ये 46, 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50। तो इस प्रकार से 50 कंप्लीट हो गया, 50 ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है, ये पूरा सिलेबस है, इसी को हमको पढ़ना है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा कहानी। इसी से 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स में कैसे आएगा, कम से कम 80 से 90 नंबर। तो ये आसान तरह से सीखेंगे, ये पूरा डिस्कस होगा। इतना सिलेबस कंप्लीट होगा। थैंक यू।